बनाज महमूद एक युवा कुर्दिश महिला थी, लेकिन जब वह सिर्फ 20 साल की थी तो उसके अपने ही परिवार ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। आखिर क्यों उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? बनाज को अपने ही परिवार ने क्यों मार डाला? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1995 में बनाज जब 10 साल की थी तो उसका परिवार इराकी कुर्दिस्तान से लंदन में रहने आया था। पालन पोषण एक पूर्णतः पारंपरिक कुर्द परिवार में हुआ। बनाज अपने माता पिता और 4 बहनें एक भाई के साथ दक्षिण लंदन में रहती थी। लंदन में रहने के कारण वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी प्रभाव था और कुर्दिश फैमिली होने के कारण कुछ बंदिशें भी थी, जैसे कि वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना, दोस्तों के साथ बात नहीं करना। अब तक सब नॉर्मल ही था, पर जब बनाज की बहन बेखल 2002 में जब उसे अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया गया तब परिवार के घर से भाग गई। वो फॉस्टर केयर में रहती थी, जहां उसने अधिकारियों को बताया कि उसके परिवार ने उसे धमकी दी थी और उसके साथ टॉर्चर किया था। बेखल कभी कभी वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी और अपने बालों को भी स्टाइल करती थी। उसने अपने पिता पर यह भी शिकायत की कि अगर वह घर नहीं आई तो उसे और उसकी माँ बहनों को जान से मारने की धमकी दी। बेखल फोर्स मैरिज से भाग गई थी, पर परिवार को इज्जत की ज्यादा चिंता थी। इसलिए बनाज जब 17 साल की थी तब उससे 10 साल बड़े आदमी से उसकी शादी करा दी गई। बनाज चाइल्ड मैरिज और फोर्स मैरिज का शिकार हुई थी। जब वह शादीशुदा थी तब बनाज ने पुलिस को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और शारीरिक शोषण किया गया, जिसके बारे में उसके परिवार को पता था, लेकिन उसने उसे साथ में रहने के लिए कहा ताकि वह उन्हें शर्मिंदा न करे। जब उसकी एक बहन ने उसे चोटों से भरा हुआ पाया तो उसने बनाज के पति से पूछा, जिसने परिवार को बताया, हाँ, मैं आपकी बेटी को पीटता हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपमान करती है। और हाँ, मैं उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता हूँ, लेकिन केवल तभी जब वह नहीं कहती है। उसके माता पिता और भाइयों ने इसे सहमति दी और बनाज की मदद के लिए कुछ नहीं किया। अब्यूसिव मैरिज के भयानक चक्र से निपटने में असफल होकर उसने लास्ट में अपनी शादी के 2 साल बाद घर छोड़ दिया और जुलाई 2005 में वापस लौट आई। तब उसकी मुलाकात रहमत सुलेमानी से हुई, जिसे वह पसंद करती थी। वह उस आदमी से शादी करने के लिए तलाक चाहती थी जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता और चाचा ने इसे मंजूरी नहीं दी। तब बनाज ने रहमत सुलेमानी के साथ एक रिश्ता शुरू किया। बनाज रहमत से मिलती रही। वे जानते थे कि उन्हें कितनी परेशानी होने वाली है, लेकिन वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वे छिपकर मिलते थे। लेकिन उसकी पोल तब खुल गई जब उसके पिता को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे दक्षिण लंदन के मॉडर्न अंडरग्राउंड स्टेशन के बाहर अपने प्रेमी को चूमते हुए देखा। बनाज का शादी तोड़ के घर वापस आना और रहमत के साथ रिलेशनशिप में रहना बनाज के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि बनाज ने उनकी इज्जत गंवाई है। 2 दिसंबर 2005 को अरियागा महमूद के घर पर एक बैठक हुई, जहां इस बात पर सहमति बनी कि परिवार और समुदाय को शर्मसार करने के लिए दोनों को मार दिया जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा के डर से बनाज पुलिस के पास यह रिपोर्ट करने गई कि उसके चाचा ने उसे और उसके प्रेमी दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। जाहिर तौर पर 2 दिसंबर को उसके चाचा और मां के बीच फोन पर बातचीत सुनने के बाद उसे साजिश का पता चला। 12 दिसंबर को उसने विम्बलडन पुलिस स्टेशन को एक लेटर दिया जिसमें उन लोगों के नाम बताए गए जिनके बारे में उसने दावा किया था कि वे उसे मारने वाले हैं। नए साल की संध्या पर बनाज को उसके दादी के घर ले जाकर ड्रिंक पिलाए और बनाज के पिता ने उसे मारने की कोशिश की। बनाज ने एक खिड़की तोड़ दी और भाग गई। वह अपनी चोटों के लिए अस्पताल गई, जहां उसने अपने प्रेमी को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने उसका बयान अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। उसके बाद बनाज को घर जाना नहीं था, तब उसके परिवार ने मैकडॉनल्ड्स में उससे मिलने की व्यवस्था की, तो उसने अपने पिता पर विश्वास किया जब उन्होंने उससे कहा कि उसे खेद है और उसे अपने भाई की बात नहीं सुननी चाहिए थी। उसने अपनी बेटी से वादा किया कि उसे कुछ नहीं होगा और वह घर पर सुरक्षित रहेगी, पर यह सब झूठ था। 22 जनवरी को कुछ लोगों ने रहमत का अपहरण कर लिया गया और बताया गया कि उसे और उसकी प्रेमिका दोनों को मार दिया जाएगा। अपहरण में शामिल 3 लोग उन लोगों में से थे जिनका नाम बनाज ने पहले ही पुलिस को बता दिया था। उसने और रहमत दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट दर्ज की थी। रहमत और बनाज को 24 जनवरी को पुलिस स्टेशन लौटने का था, लेकिन वह कभी नहीं पहुंची। 25 जनवरी 2006 को जब बनाज से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो सुलेमानी ने बनाज के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने शुरू में रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि रहमत पुलिस को कार्रवाई करने के लिए परेशान करने में लगा रहा। बनाज के पिता और चाचा को सस्पेक्ट्स के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।
इसमें सुलेमानी ने हमा की पहचान उन लोगों में से की थी जिन्होंने पहले उसका अपहरण करने की कोशिश की और जिसने उसे और बनास दोनों को मारने की धमकी दी थी। हिरासत में रहते हुए पुलिस ने सभी के कॉल को ट्रेस किया, तब हमा के कॉल से पता चला कि बनाज की हत्या हुई है। पुलिस के पूछताछ में उसने बताया कि 24 जनवरी 2006 की सुबह बनास के माता पिता अपनी सबसे छोटी बेटी को स्कूल ले जाने और शॉपिंग करने के लिए घर से निकल गए और उन्होंने उसके 3 रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया कि बनाज अकेली है। बनास को लाउंज में सोता हुआ छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद मोहम्मद मैरिद हमा, मोहम्मद सालेह अली और उमर हुसैन घर पर पहुंचे। तीनों ने बनास के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक रेप किया, टॉर्चर किया और गला घोंट के मार डाला। बनास के शव को एक सूटकेस में रखा गया, हेंड्सवर्थ, बर्मिंघम के एक घर में ले जाया गया और गार्डन में 6 फीट अंदर दफनाया गया। बनास का शव अप्रैल 2006 में मिला। 2007 में बनास के पिता और चाचा को सजा सुनाई गई। सभी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। गौर करने वाली बात यह है कि बनाज के हत्या से पहले बनाज 5 बार पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, पर पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। नहीं तो आज बनाज जिंदा होती। बनाज के हत्या के 10 साल बाद यानी 2016 में बनाज के बॉयफ्रेंड रहमत ने सुसाइड कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।